नमस्ते और स्वागत है हमारे प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में। हमारी आज की बड़ी खबर दक्षिण एशियाई कूटनीति से जुड़ी है, जिसने वैश्विक ध्यान खींचा है। अल जजीरा को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने मई 2025 के भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को सीधे खारिज करता है। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी। यह भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के जवाब में पाकिस्तान और पोके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने गहन बातचीत के बाद इस सीज फायर को ब्रोकर किया। उन्होंने इस दावे को कई बार दोहराया, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 से 40 बार, यह कहते हुए कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर को रोका। लेकिन अब इशाक डार ने सच्चाई सामने ला दी है। 16 सितंबर को अल जजीरा के साक्षात्कार में डार ने स्पष्ट किया कि भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, को पूरी तरह खारिज कर दिया था। उन्होंने पुष्टि की कि पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ के साथ सीधे द्विपक्षीय चैनल के जरिए सीज फायर की मांग की थी। डार ने कहा, भारत ने साफ कहा कि यह केवल द्विपक्षीय मुद्दा है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी पुष्टि की कि भारत ने मध्यस्थता को ठुकरा दिया। यह खुलासा ट्रंप के डील मेकर वाले दावे को पूरी तरह झूठा साबित करता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने हमेशा यही कहा कि इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में ट्रंप को फोन पर खुद बताया कि कोई अमेरिकी मध्यस्थता नहीं थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ किया कि न तो ट्रेड डील्स का कोई लिंक था और न ही अमेरिकी मध्यस्थता का। तो इसका मतलब क्या है? डार का यह बयान न केवल ट्रंप के दावों को बेनकाब करता है, बल्कि भारत की संप्रभुता और द्विपक्षीय कूटनीति पर मजबूत स्थिति को भी रेखांकित करता है। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन यह स्वीकार किया कि प्रगति भारत की सहमति पर निर्भर है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है, क्योंकि इसने एक संवेदनशील क्षेत्रीय मामले में बाहरी प्रभाव के दावों को खारिज कर दिया। लेकिन इंटरव्यू में डार ने एक और विवादास्पद आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिविलियनों को निशाना बनाया, जिसमें निर्दोष बच्चे मारे गए। भारत ने इनकार किया है, कहते हुए कि स्ट्राइक केवल जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी कैंपों पर थी, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने कबूला कि 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेना के हमले में मसूद अजहर का परिवार टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इलियास ने कहा, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का परिवार भारतीय सेना द्वारा टुकड़ों में बांट दिया गया। यह वीडियो मिशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से है, जहां मसूद इलियास कश्मीरी हथियारबंद गार्ड्स के बीच बोल रहा था। आप इस वीडियो को देखिए। ये एडमिशन पाकिस्तान के दावे को झूठा साबित करता है कि केवल निर्दोष सिविलियन मारे गए, बल्कि ये आतंकी कैंप के सदस्य थे। ये कल्याणक, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बेटे और बेटे और बच्चे नजर हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए।